Class 9th, today we are going to do chapter exploring mixture and their separation day 1. Think about it कि कैसे हम शुगर केन से शुगर क्रिस्टल ऑब्टेन कर पाते हैं या फिर from a few drop of blood we get to know about the disease like malaria. So these are the application of separation of substances. Now what are mixtures? Two or more substances. अब वो substance element भी हो सकते हैं या फिर compound भी हो सकते हैं. Mixed in any proportion मतलब उनका composition fix नहीं होगा. इसका example लेते हैं salt in water. अब वो हमारी चॉइस है कि हम कितने टीस्पून ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं. सो देर इज़ नो फिक्स्ड कंपोजिशन कि हमें कितना सॉल्ट कितने वाटर में ऐड करना है. और डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं एंड दे कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. हम उनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं एंड दे कैन रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज. हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर्स? There are different criteria for the classification on the basis of composition and size of particle. We will discuss them one by one. So there are different criteria for the classification. On what basis? अगर मुझे मान लो किसी भी क्लास स्टूडेंट को क्लासीफाई करना है तो इट कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑफ द स्टूडेंट कि उनका जेंडर क्या है, ऑन द वेट ऑफ द स्टूडेंट एंड ऑन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. सो mixtures there are also two criteria: composition and size of solute particle. Under composition, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Under size of solute particles, true solution, colloids and suspension. Now we will discuss them further. Discussing the criteria 1 which is based on composition. Under composition, homogeneous and heterogeneous mixture. एग्जाम्पल ने होमोजीनियस का होगा शुगर सोल्यूशन और हिटोजीनियस का होगा सैंड इन वाटर. डिस्कसिंग फर्दर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिटोजीनियस मिक्सचर. द वर्ड होमोजीनियस, होमो मीन्स यूनिफॉर्म, सो होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स component आर मिक्सड यूनिफॉर्मली एंड द वर्ड हिट्रो मीन्स डिफरेंट, सो द component आर नॉट मिक्सड प्रॉपरली. डिस्कसिंग अबाउट द अपीयरेंस. जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो थ्रू आउट सेम दिखते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं. और वहीं अगर हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है, मतलब उनके हर एक पार्ट जो है कंपोनेंट जो है अलग अलग दिखते हैं. मान लो अगर हम सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो हमें सैंड अलग दिखती है और वाटर अलग दिखता है. पॉइंट इज फेज. होमोजेनियस मिक्सचर का सिंगल फेज होता है और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के दो और दो से ज़्यादा फेज हो सकते हैं. सेपरेशन, दे कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं लेकिन हिट्रोजीनियस मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड होमोजेनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर बाय ए शॉर्ट एक्टिविटी. सबसे पहले हम ग्लास में नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे. उसके बाद शुगर को हम वाटर में ऐड करते हैं. शुगर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाती है. दिस इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. अब सैंड को वाटर में ऐड करते हैं तो सैंड डिजोल्व नहीं होती और पार्टिकल क्लियरली नहीं दिखते हैं. दिस इज कॉल्ड अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. यूनिफॉर्म अपीयरेंस, होमोजीनियस मिक्सचर. विजिबल डिफरेंट पार्ट, हिट्रोजीनियस मिक्सचर. Friends, have you ever noticed that sunlight entering through a window sometimes look like a visible beam? This happens because of the Tyndall effect. So the Tyndall effect is the scattering of light by colloidal particle which makes the light path visible. Examples include sunlight passing through a dusty room, vehicle headlight in fog. So remember, if the path of light become visible due to scattering, it is called the Tyndall effect. That's all for today's class. Stay tuned for part 2. Please like, share and subscribe the channel if you like the content.